दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सभी के लिए यूपी पुलिस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैंने 100 से ज़्यादा विलोम शब्दों का कलेक्शन किया है। ये सवाल दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी के सभी सवाल निश्चित रूप से दोस्तों आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है ना कि हमें पहले उन चीज़ों को तैयार करना है जहां पर हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। गलतियाँ क्या होती है ना, मान लीजिए परीक्षा में 50 सवाल दिया और 50 में से दोस्तों 10 सवाल अगर आपको नहीं आते हैं तो आपको कोई ग्लानि नहीं होती है, लेकिन 5 सवाल अगर आता हुआ गलत हो जाता तो बड़ा कष्ट होता है कि यार आता हुआ सवाल कैसे गलत हो गया। और दोस्तों आता हुआ सवाल गलत ना होने पाए उसके लिए आपको चाहिए कि यहां पर दोस्तों आप इन सारी चीज़ों को देखो। अच्छा, एक चीज़ और करिएगा दोस्तों, अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं और आप इच्छुक हैं तो दोस्तों प्लीज़ आप अपने साथ एक कॉपी कलम लेकर बैठिए और कॉपी कलम लेकर के दोस्तों नोट करते चलिए। पहले आप नोट करिए, उसके बाद वीडियो को देखिए और तब आप अपने आप को नंबर दीजिए कि कितना सवाल आपका सही होता है, कितना गलत होता है। बहुत छोटा वीडियो दोस्तों, ऐसा नहीं कि 100 सवाल कराने में 1.5 घंटे लगाऊंगा। 1.5 घंटे नहीं दोस्तों, मुश्किल से 30-35 मिनट का वीडियो होगा। हो सकता है 10-5 मिनट का अंतर हो जाए तो उतना ही होगा दोस्तों समय, उतने में दोस्तों ये पूरा का पूरा सवाल मैं आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल पर हो पाई है। एक एक टॉपिक को, हिंदी में जितनी भी टॉपिक होगी दोस्तों उन सभी टॉपिक पर चर्चा होगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। अगर आपको वर्दी चाहिए तो थोड़ा सा मेहनत आपको करना होगा, हमारा साथ देना होगा। बढ़िया साथ दोस्तों लग जाइए तैयारी में और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। याद रखिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर हिंदी इंडिविजुअल की बैच लॉन्च किया गया। आप में से बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर यूट्यूब को पढ़कर तो हम बड़ा खुश हैं और बड़ी अच्छी तैयारी हमारी हो रही है। तो दोस्तों एक बात बताओ, यूट्यूब पर इतनी अच्छी तैयारी जो इंसान करा सकता है वो इंसान अपने पेड बैच में क्या 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 किया होगा बताओ? मेहनत नहीं किया होगा क्या? बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा, यहां जबरदस्त तरीके से मेहनत किया गया। 3000 सवाल, आज 100 सवाल पढ़ करके आपको बड़ा खुशी महसूस हो रहा है। सोचो 3000 सवालों पे जब प्रैक्टिस कराया गया होगा तो कितना खुशी महसूस हुआ होगा। ठीक है, कितना ज्यादा खुशी महसूस हुआ होगा आप खाली कल्पना करके देखो। ठीक है, बहुत शानदार सा बैच है दोस्तों। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं कि कैसे इसे ज्वाइन किया जाए। देखिए इस बैच को अगर ज्वाइन करते हैं तो एक बात मैं आपको बता दूं, भारत में कोई भी एग्जाम दीजिए जहां पर हिंदी आती हो वो पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। क्यों? इतना प्रैक्टिस किया गया है, इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है कि छूटने का सवाल ही नहीं होता। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधे अपने सवालों पर आते हैं। ठीक है, तो सवाल क्या लिख रहा है दोस्तों, पढ़िएगा ध्यान से। विलोम बताना हमें। ठीक है, वैभव का विलोम दोस्तों क्या होता है? वैभव का विलोम तो याद रखिएगा, वैभव माने होता है बड़ा धन संपत्ति है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके लिए इसका विलोम क्या बना सकते हैं दोस्तों? इसका विलोम होता है दारिद्र्य। क्या होता है दोस्तों? दारिद्र्य। क्या होता है दोस्तों? दारिद्र्य होता है, याद रखिएगा। ठीक है, वैभव का विलोम क्या हो जाता है? दारिद्र्य। कई बार दोस्तों आप सुनते होंगे कि वैभव का विलोम दोस्तों पराभव भी होता है। ठीक है, चलिए इसको आप स्टार लगा के अलग रखिए, लेकिन अभी के लिए दोस्तों जो सही याद रखिएगा दारिद्र्य याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में आपको यही मिलने वाला है। ठीक है, इसी तरह से विपत्ति का विलोम क्या होता है? इस सैंपल में क्यों बना रहा हूं दोस्तों? ये इसलिए बना रहा हूं कि इसका विलोम ये है और इसका विलोम ये है, इसीलिए दोस्तों इस तरह के सैंपल का इस्तेमाल कर रहा हूं। 100 विलोम शब्द के बारे में पढ़ने वाले, मजेदार। ठीक है, तो विपत्ति का क्या होता है दोस्तों? विपत्ति का विलोम होता है दोस्तों संपत्ति। क्या होता है? विपत्ति का विलोम क्या होता है? संपत्ति। परीक्षा में आता है ना, बड़े सारे बच्चे गलत करते हैं, सोचते हैं विपत्ति तो संकट को कहा जाता है। ठीक है, वो संकट कर लेते। अरे भैया अर्थ थोड़े पूछ रहा था, अर्थ थोड़े पूछ रहा था, वो आपसे विलोम पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, विलोमार्थी पूछ रहा है, विरुद्धार्थी पूछ रहा है। तो याद रखिएगा विपत्ति का विलोम क्या हो जाएगा? संपत्ति हो जाएगा। गणतंत्र का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों? गणतंत्र। अब देखिए तुक्का मारेंगे कि गणतंत्र का राजतंत्र कर लें कि प्रजातंत्र कर लें कि लोकतंत्र कर लें, तो सोचते रह जाएंगे। गणतंत्र कहते किसे हैं? जिस देश में राष्ट्राध्यक्ष होता है दोस्तों उसे गणतंत्र कहा जाता है। ठीक है, गणतंत्र एक लाइन में बताएं दोस्तों, तो जहां पर राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है वहां पर क्या होता है दोस्तों? गणतंत्र होता है। और गणतंत्र का विपरीत क्या हो जाता है दोस्तों? याद रखेंगे राजतंत्र हो जाता है। क्या हो जाता है? राजतंत्र हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से प्राचीन का विलोम क्या होगा? मन में आ रहा होगा सर प्राचीन का नया कर ले क्या? नहीं यार, नया तो तब करते हैं ना, नया लिखते तो नया का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों? पुराना हो जाता है। ठीक है, नया का विलोम प्राचीन थोड़े होता है। प्राचीन का विलोम क्या होता है दोस्तों? तो याद रखेगा अर्वाचीन होता है। प्राचीन का विलोम क्या होता है? अर्वाचीन होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। विकीर्ण का क्या होता है दोस्तों? विकीर्ण का विलोम क्या होता है? तो विकीर्ण का विलोम दोस्तों संकीर्ण होता है। क्या होता है? विकीर्ण का विलोम क्या हो जाता है? संकीर्ण होता है। ये आप विशेष रूप से आप याद रखेगा, क्योंकि परीक्षा में जब जब विकीर्ण पूछा है बहुत ज्यादा दिमाग डिस्टर्ब हुआ दोस्तों, तो याद रखेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? विकीर्ण का उल्टा क्या हो जाएगा? याद रखेगा संकीर्ण हो जाएगा, या संकीर्ण का उल्टा क्या हो जाएगा? विकीर्ण हो जाएगा। अच्छा, विकीर्ण का एक और अर्थ भी होता है विस्तीर्ण।
पूछता है कभी कभी विस्तीर्ण, तो विस्तीर्ण का भी संकीर्ण ही होता है, ठीक है। तो विकीर्ण का एक और अर्थ होता है दोस्तों, याद रखेंगे विस्तीर्ण, क्या हो जाता है दोस्तों, विस्तीर्ण। उसी तरह से संकीर्ण में भी दोस्तों आकीर्ण भी याद रखिएगा, ठीक है। संकीर्ण में आकीर्ण को भी याद रखिएगा, सवाल ये भी आ सकता है आकीर्ण का भी, ठीक है। तो चाहे आकीर्ण कहिए, चाहे संकीर्ण कहिए, और इधर चाहे विस्तीर्ण कहिए, चाहे विकीर्ण कहिए, ये एक ही बात हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से रुक्ष का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, तो रुक्ष का विलोम होता है दोस्तों मसृण, क्या होता है दोस्तों, मसृण होता है। वक्र मींस क्या होता है दोस्तों, वक्र टेढ़ा को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, टेढ़ा को। तो वक्र का विलोम हो जाता है रिजु, क्या हो जाता है दोस्तों, रिजु हो जाता है। रिजु का एक और नाम है सीधा, रिजु का अर्थ क्या होता है दोस्तों, सीधा भी होता है। तो सीधा का टेढ़ा हो गया और रिजु का वक्र हो गया, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से उन्मूलन और उन्मूलन और उन्मीलन दो शब्द होता है, हम कभी जल्दीबाजी में ध्यान नहीं देते और परीक्षा में अगर ऑप्शन दे देना तो परेशान होकर गलत कर लेते हैं। देखिए जब उन्मूलन लिखे, किसी चीज का उन्मूलन कर देना, समाप्त कर देना, तो उन्मूलन का उल्टा हो जाता है रोपड़, क्या हो जाता है दोस्तों, उन्मूलन का विपरीत क्या होता है, रोपड़ होता है। लेकिन जब उन्मीलन लिखा रहा है, मी लिखा रहा है दोस्तों, तब यहां पर आप भी मी लिखेगा, निमीलन हो जाएगा। उन्मीलन का क्या हो जाएगा दोस्तों, निमीलन हो जाएगा। एक बात और बता दूं, सूक्ष्म का क्या होता है, तो याद रखेगा सूक्ष्म का विलोम हमेशा स्थूल होता है। हो सकता है आपके दिमाग में कुछ और आ रहा हो कि सूक्ष्म बहुत छोटे को कहते हैं, इसका विपरीत बहुत बड़ा हो जाएगा, विराट कर लें, लेकिन विराट उराट ऑप्शन में नहीं मिलेगा। ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में हमेशा आपको स्थूल ही मिलेगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। मैं चाहूंगा कि यहां पर कुछ सवालों पर मैं स्टार लगा दूं, क्योंकि वो सवाल बहुत ज्यादा परीक्षा में आते हैं, ठीक है। तो आप स्टार जिस पे लगा रहा हूं दोस्तों, उनको आप जरूर याद करिएगा, ठीक है। बाकी याद हो ना हो, लेकिन जिस पर स्टार है ना, कम से कम दोस्तों वो सवाल आपको याद होने चाहिए। इतने सवाल कम से कम इस स्लाइड के आप याद रखेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। अगला क्या लिखना दोस्तों, एकत्र का विलोम क्या हो जाएगा। एकत्र का विलोम क्या दोस्तों, तो किसी चीज को एकत्र करना माने जुटाना होता है। एकत्र का मतलब क्या हो गया कि आप किसी चीज को क्या कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो। तो एकत्र का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, दूर दूर कर देना किसी चीज को। तो इसका उल्टा हो गया विकीर्ण, क्या हो गया दोस्तों, विकीर्ण हो गया। या फिर विकीर्ण को ही आपने कह दिया विस्तीर्ण, क्या कर दिया दोस्तों, विस्तीर्ण कर दिया। तो इसको भी याद रखेगा, शाश्वत सत्य, ठीक है। शाश्वत सत्य के लिए क्या करेंगे दोस्तों, बताइए, शाश्वत सत्य के लिए क्या करेंगे, बताइए। शाश्वत माने क्या होता है, जो परम सत्य है, जो शाश्वत है, जो बना रहेगा, जो कभी समाप्त नहीं होगा। ऐसे में दोस्तों शाश्वत का विलोम क्या किया जाए, तो शाश्वत माने जो हमेशा हो, और शाश्वत का उल्टा होता है क्षणिक, जो क्षण भर के लिए हो, क्षण मात्र के लिए हो, कम समय के लिए हो, ये हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से साहचर्य का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो साहचर्य का विलोम हो जाता है वैमनस्य, क्या हो जाता है, वैमनस्य, ठीक है। या साहचर्य का एक अच्छा विलोम कर सकते हैं दोस्तों, अलगाव। साहचर्य का जो परीक्षा में देता है ना ज्यादा, वो याद रखेगा, वो अलगाव होता है, ठीक है। और इसको याद रखेंगे, साहचर्य का जो हमेशा आपको मिलेगा परीक्षा में, वो क्या मिलेगा दोस्तों, अलगाव मिलेगा। अनसूया का क्या हो जाता दोस्तों, अनसूया का हो जाता असूया, क्या हो जाता है, अनसूया का क्या हो जाता है, असूया हो जाता है। प्रारब्ध का विलोम क्या होता है, बताइए। प्रारब्ध का विलोम क्या होता है, यहां पे सोचिए समझिए तब जवाब दीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। किसका पूछा दोस्तों, करा प्रारब्ध। प्रारब्ध का विलोम आपसे पूछ रहा है कि प्रारब्ध का विलोम यहां पर क्या होगा। याद रखें दोस्तों, इसका विलोम हो जाता है अनारब्ध। प्रारब्ध में अनारब्ध हो जाता है, अनारब्ध, ठीक है, अनारब्ध हो जाता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, सम्मुख का क्या हो जाएगा, किसी चीज के सम्मुख, तो सम्मुख का उल्टा क्या हो जाता है, विमुख हो जाता है। सम्मुख का विलोम क्या हो जाएगा, विमुख हो जाएगा। भूगोल का क्या हो जाएगा, बच्चे कहते हैं भूगोल का इतिहास होता है, नहीं, भूगोल का इतिहास नहीं होता, भूगोल का खगोल होता है। देखो यही सब जानकारी रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। भूगोल का क्या होता है दोस्तों, खगोल होता है। नश्वर, जो चीजें जल्दी समाप्त हो जाती है उसे नश्वर कहते हैं। जो कभी नहीं समाप्त होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे चिरंतन कहते हैं। क्या कहते हैं, जो कभी ना समाप्त हो उसे कहते हैं चिरंतन। नश्वर अलग हो जाएगा, नश्वर का क्या हो जाएगा दोस्तों, चिरंतन हो जाएगा, ठीक है। इतिहास का भूगोल मत करेगा। इतिहास का क्या हो जाएगा दोस्तों, इतिहास बीती हुई घटनाओं को कहते हैं, और इतिहास का उल्टा हो जाता है भविष्य, क्या हो जाता है, भविष्य, ठीक है। कई बार दोस्तों आपको मिलेगा कि भूत का विलोम भी क्या होता है दोस्तों, भविष्य होता है। तो ऐसा नहीं कि चेंज नहीं हो सकता, एक शब्द के कई सारे विलोम हो सकते हैं। कैसे, कुछ एग्जांपल दे देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि राजा का विलोम क्या होता है, रानी होता, तो आप कहोगे गलत है क्या, ये सही है। चलो अगर मैं फिर आपसे पूछ दूं कि राजा का विलोम प्रजा होता है, ये गलत है क्या, आप कहोगे सर ये भी सही है। अगर हम आपसे कह दें कि राजा का विलोम रंक होता है, तो क्या ये गलत है क्या, नहीं सर ये भी
बी सही है, ठीक है। तो देखिए सब सिचुएशन के आधार पे होता है, तो आपको रटना नहीं है कि एक ही शब्द के केवल एक ही विलोम हो सकते हैं, कई सारे विलोम हो सकते हैं, तो उनको याद रखेगा। यहां पर इतिहास का विलोम भविष्य है और भूत का विलोम भी दोस्तों भविष्य होता है। समास का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों? अब बच्चे पढ़ते हैं संधि समास, तुमको लगता है कि समास का उल्टा क्या होता है? संधि होता है। नहीं भैया, गलती हो जाएगा। समास का उल्टा क्या होता है दोस्तों? व्यास होता है। समास का क्या हो जाता है दोस्तों? व्यास होता है। जबकि संधि का उल्टा क्या होता है? संधि का विपरीत क्या होता है दोस्तों? तो संधि का विपरीत होता है विग्रह। क्या होता है दोस्तों? संधि का विपरीत क्या हो जाता है? विग्रह होता है। इसको ध्यान देंगे। इसी तरह से समष्टि का विलोम पूछता है। क्या पूछता है दोस्तों? समष्टि। समष्टि का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों? तो समष्टि का विलोम हो जाता है व्यष्टि। क्या हो जाता है? व्यष्टि हो जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बढ़िया से आ रहा है समझ में ना? केवल जो कठिन है केवल उन्हीं की बात हम कर रहे हैं, जो परीक्षा में आने योग्य हैं मैं केवल उन्हीं पे चर्चा कर रहा हूं। पढ़ने को तो हजारों विलोम शब्द है, तो हम लोग कितना पढ़ेंगे बताइए? समझना होगा, ठीक है। रित का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों? तो रित का हो जाता है अनृत। क्या हो जाता है दोस्तों? अनधर रित बराबर क्या हो जाता है? अनृत हो जाता है। याद रखेंगे, ठीक है। गगनचुंबी, आप कहते हैं ना कि बड़े बड़े शहरों में गगनचुंबी मारते हैं, मतलब आकाश को चूमने वाली बड़ी ऊंची ऊंची मारते हैं, तो गगनचुंबी का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों? याद रखेंगे, इसका उल्टा हो जाता है तल स्पर्शी। क्या हो जाता है दोस्तों? गगनचुंबी का उल्टा क्या हो जाता है? तल स्पर्शी। ये तांडव दे दिया ना, वाकई तांडव कर देगा परीक्षा में। तांडव अगर परीक्षा में आ जाए तो मैं बताऊं बहुत बच्चे गलत करेंगे। क्यों? लोगों को पता ही नहीं इसका विलोम। बता के दिखाओ, कमेंट करो, चलो फटाफट कमेंट करो। जिसको भी आ रहा हो जवाब इसका वो कमेंट करके बताए। याद रखेगा, तांडव का विलोम होता है लास्य। क्या होता है दोस्तों? तांडव का विलोम क्या होता है? लास्य। याद रखेंगे, अच्छा सवाल है, ठीक है। संयुक्त का विलोम क्या करें? अच्छा, संयुक्त का अर्थ क्या होता है? किसी चीज को संयुक्त कर देना, मिला देना, उसी को तो संयुक्त कहते हैं। तो संयुक्त का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? वियुक्त हो जाएगा। संयुक्त का क्या हो जाएगा? वियुक्त हो जाएगा। बहुत सिंपल तो है, क्या दिक्कत है, ठीक है। संयुक्त का क्या हो जाएगा? वियुक्त हो जाएगा। इसी तरह से विभावना का क्या हो जाएगा? अब बच्चे सोचेंगे सर विभावना का सद्भावना कर लें। नहीं, सद्भावना तो किसी के प्रति अच्छी भावना को कहते हैं, लेकिन विभावना का क्या हो जाएगा? विभावना का विलोम होता है विशेषोक्ति। क्या होता है दोस्तों? विशेषोक्ति, ठीक है। याद रखेगा, विभावना, विभावना अलंकार पढ़ेंगे कि नहीं, उसका ठीक उल्टा क्या होता है? विशेषोक्ति होता है। याद रखेंगे। बहुत बहुत अच्छा सवाल है। आ जाए सब सवाल ना, तांडव अंडा वाला सवाल, मतलब बच्चों का दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। सर करें तो करें क्या, करे तो करे क्या? विश्वास कीजिए दोस्तों, इस चैप्टर को बनाने में मुझे 2.5 से 3 घंटा लगा है। बहुत रिसर्च किया, मतलब इसके 100 को छांटने के चक्कर में मैंने 800-900 विलोम शब्द रीड कर डाला। उस 800-900 में से नहीं, ये वाला दूंगा तो बच्चे बता देंगे ये वाला बहुत आसान है, ये वाला बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, ये नहीं, ये नहीं, सत्य का सत्य, पाप का पुण्य, भाई का बहन, माता का पिता। क्या मतलब पढ़ने का, दिन का रात, अरे यही सब पढ़ते पढ़ते इतने बड़े हो गए हैं, ठीक है। तो जो बहुत आसान, उस पर चर्चा हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आपको लग भी रहा होगा कि वाकई सर जो आप छांट के लाए ना बड़ा अच्छा लाए हैं, ठीक है। समृद्ध का क्या हो जाएगा दोस्तों? समृद्ध का, देखिए पीछे आपने पढ़ा था एक विपत्ति का संपत्ति, वो अलग था, ठीक है। और एक पढ़ा था संपन्नता का विपन्नता। अच्छा, इसको भी याद रखेगा, पढ़ा नहीं लेकिन याद रखेगा। संपन्नता अगर पूछ दे परीक्षा में तो क्या बताएंगे? संपन्नता का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों? याद रखेंगे, विपन्नता हो जाता है। क्या हो जाता है? विपन्नता। उसी तरह से संपन्न का क्या हो जाएगा? विपन्न हो जाएगा। यहां समृद्धि की बात कर रहा है, बहुत समृद्ध है, तो जहां समृद्धि होती है वहीं पर विनाश भी होता है। क्या होता है दोस्तों? विनाश, ठीक है। और विनाश और भी बता दूं आपको, परीक्षा में दोस्तों हो सकता है विनाश में एक और दे दे, विनाश का विलोम दोस्तों सृजन भी होता है, ठीक है। सृजन, जहां कुछ सृजन होता है, जहां कुछ उदय होता है, वहां क्या होता है दोस्तों? विनाश भी होता है, ठीक है। वैसे उदय का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों? अगर परीक्षा में उदय दे दे तो उदय का विलोम क्या हो जाता है? अस्त हो जाता है। इसी तरह से उदयाचल और अस्ताचल विलोम बनता है, उसको भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अस्थावर का विलोम क्या हो जाता है? तो अस्थावर का विलोम होता है दोस्तों जंगम। क्या होता है दोस्तों? जंगम। बहुत परीक्षा में आया, बहुत बार। विराट का क्या हो जाता है दोस्तों? तो विराट का देखिए क्षुद्र हो जाता है। क्या हो जाता है? क्षुद्र हो जाता है। अच्छा, पीछे दोस्तों आपने एक पढ़ा था सूक्ष्म, आपको याद होगा, एक पढ़ा था सूक्ष्म। तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा था कि सर सूक्ष्म विलोम क्या कर लिया जाए? विराट कर लिया जाए। नहीं, मैंने आपको बताया सूक्ष्म का विराट मत करेगा दोस्तों, सूक्ष्म का विलोम हमेशा क्या करेगा? तो आपको वहां पे मैंने समझाया कि सूक्ष्म जब कभी लिखे ना तो वहां पे आप बहुत ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। सूक्ष्म में क्या करेंगे हमेशा? बताइए, स्थूल करिएगा। क्या करिएगा? स्थूल करिएगा। बहुत अच्छे से आपको समझाया गया था वहां पे कि सूक्ष्म का स्थूल करना है, सूक्ष्म का विराट नहीं करना है। सूक्ष्म का विराट नहीं, विराट का क्या होगा दोस्तों? विराट का क्षुद्र होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञ का तो मुझे लगता है बच्चा बच्चा रट चुका, इतने बार परीक्षा में आ गया है कि एकदम बच्चों को रट गया। तो अज्ञ का क्या हो जाता है दोस्तों? विज्ञ हो जाता है। इसी अज्ञ से बनता है अज्ञानता।
क्या बनता है, जो अज्ञानी शब्द बनता है उसी अज्ञ से बनता, मतलब जो कुछ नहीं जानता, और विज्ञ का मतलब होता है दोस्तों जो बहुत कुछ जानता हो। अच्छा, इस मामले में दोस्तों याद रखेगा, कई बार सवाल आता है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का क्या होता है, सर्वज्ञ का अर्थ होता है जो सब कुछ जानता हो, तो सर्वज्ञ का उल्टा हो जाता है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ मतलब जो बहुत कम जानता हो, ठीक है, उसे अल्पज्ञ कहते हैं। तो अल्पज्ञ का उल्टा क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ, ठीक है, याद रखेंगे। गौरव का क्या हो जाता है दोस्तों, तो गौरव का विपरीत क्या हो जाता है, लाघव हो जाता है, लाघव। अच्छा, मैं आपको बताऊं दोस्तों, जब आप कभी मेरी क्लास करिए ना, तो जो मैं चाहता हूं उस आधार पे मेरी क्लास करिए, अपने मन का नहीं। मुझे पता है बहुत कम बच्चे हैं, क्योंकि YouTube चल रहा है और क्लासेज यहाँ दी जा रही, तो लोगों को भरोसा नहीं, लोगों को लगता है कि यार इनका तो फर्ज है क्लास देना, अरे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो पढ़ेंगे, ज़्यादा दिमाग खराब करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे। देखो, जब तक ये भावना अपने गुरु के प्रति या अपने से बड़ों के प्रति रखोगे ना, कभी कुछ सीख नहीं पाओगे। ज्ञान अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसके लिए बड़ा जो है बेहतर ढंग से आपको सीखना होगा, समझना होगा, कहना मानना होगा। जब तक आप मेरी बातों को स्वीकार नहीं करेंगे, मेरी चीज़ों को मानेंगे नहीं कि मैं क्या चाहता हूं, तब तक आप चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। और घमंड में रह के तो ज्ञान प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। अगर आपके अंदर घमंड आ गया है, ठीक है, तो आप कभी भी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अगर ज्ञान प्राप्त भी कर लिया तो कड़ वाली हालत होगी। जिस दिन दोस्तों इस ज्ञान का इस्तेमाल करना होगा आपको अपनी परीक्षा में, आप आता हुआ सवाल गलत कर देंगे। विश्वास कीजिए, आप आता हुआ सवाल गलत कर देंगे, ठीक है। तो पहले आप स्वीकारिए कि जो गुरु आपको जो समझाना चाह रहा है, सिखाना चाह रहा है, जो बताना चाह रहा है, पहले उसको फॉलो करिए। मैं हमेशा कहता हूं, मेरी क्लास में आप कॉपी कलम लेके बैठा करिए। हम सामने हैं नहीं है ये अलग मैटर है, ठीक है, लेकिन अपनी ईमानदारी करिए। यार हमारे प्रति क्या करेंगे ईमानदार होकर, तैयारी आप कर रहे हैं, सिलेक्शन आपको लेना है, आगे आप बढ़ेंगे, मान सम्मान आपको मिलेगा, तो भैया आप अपने प्रति ईमानदारी है ना, नितिन सर के प्रति ईमानदार मत बनिए। हमारे प्रति ईमानदार बनने का कोई मतलब नहीं है। आप अपने लिए ईमानदार बनिए, और ईमानदार इसलिए बनिए कि आप अपने साथ कॉपी कलम लेके बैठिए। ये वीडियो जैसे ही आता है आपके सामने, कोई नई स्लाइड आती, पहले आप पॉज करिए। जैसे एग्जांपल दो दोस्तों, जैसे ये नई स्लाइड आ गई, ठीक है, आप यहीं पे स्लाइड को रोक दीजिए और अपने मन से जो आपको अच्छा खराब आता है कि वैमनस्य का उल्टा क्या हो सकता है, ठीक है, या फिर ग्राह्य का उल्टा क्या हो सकता है, जो आपके दिमाग में आता है वो आप लिख लीजिए अपने मन से, ठीक है। और उसके बाद आप वीडियो को प्ले कर दीजिए, और प्ले करके तब चेक करिए कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। अगर इस तरह से आप करते हैं तो विश्वास कीजिए सब कुछ आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और जब आपको ये विद्या इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी, उस समय अगर आप नहीं भी पढ़े रहेंगे तो भी चीजें आपके काम आएंगी, क्योंकि सब कुछ आपके हिसाब से ही चलेगा। विश्वास कीजिए, जो बता रहा हूं समझा रहा हूं आपके भले के लिए समझा रहा हूं। बाकी देखो, मैं बहुत ज्यादा लेक्चरबाजी करता नहीं, ठीक है। आगे बढ़िए। तो लिख रहा दोस्तों वैमनस्य। दोस्तों पीछे एक आया था साहचर्य। तो जब कभी हम साहचर्य बोलते हैं ना, तो अचानक से साहचर्य के विलोम में दोस्तों हमें वैमनस्य नजर आता है, लेकिन मैंने आपको वहां सिखाया कि साहचर्य में आप वैमनस्य मत करिएगा। साहचर्य का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, अलगाव हो जाता है। कभी अगर वैमनस्य अलग से दिया हो ना, तो वैमनस्य का दोस्तों क्या हो जाता है, सौमनस्य हो जाता है। वैमनस्य का विलोम क्या हो जाएगा, याद रखेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, सौमनस्य करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मुझे नहीं पता, मैं जब जब पढ़ाता हूं तब तब ये वर्ड हमारे सामने आ जाता है, पता नहीं क्यों आता है, ठीक है। हो सकता है पिछले जन्म में कहीं मुलाकात किया हो, ठीक है, लेकिन ये चीजें आप ध्यान दीजिए कि इस तरह की बातें आती हैं सामने, ठीक है, इस तरह की चीजें मिलती हैं। चलिए आगे देखते हैं। लिख रहा है ग्राह्य। ग्राह्य माने किसी चीज को ग्रहण करना, और ग्राह्य का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, त्याज्य हो जाएगा। ग्राह्य का उल्टा क्या हो जाएगा, त्याज्य हो जाएगा, यानी त्यागना। देखिए, आमिष हो चाहे सामिष हो, दोनों का एक ही मतलब होता है। और इसका उल्टा क्या होता है दोस्तों, इसका उल्टा होता है निरामिष। परीक्षा में देता है ना, कभी आमिष देता कभी सामिष देता, हमेशा दिमाग उलझा रहता है कि सर करें तो करें क्या। भाई दोनों समानार्थी हैं। ऑब्लिक करने का मतलब होता है दोनों के एक अर्थ हैं, और दूसरी तरफ मैंने लिख दिया निरामिष, ठीक है, इसको याद रखेगा। अत का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, तो अत का विलोम हो जाता है इति। अत का विलोम क्या हो जाता है, इति। एक और भी हम पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं दोस्तों श्री गणेश, एक हम बढ़ते हैं श्री गणेश। श्री गणेश करने का मतलब होता है किसी चीज को शुरुआत करना, और इति श्री का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज की समाप्ति। तो वहां भी दोस्तों ये इति श्री करते हैं, लेकिन जब आपसे खाली अर्थ पूछे तो भी दोस्तों आपको क्या करना है, इति कर देना है। अवर का विलोम क्या होता है दोस्तों, तो अवर का विलोम होता है प्रवर। अवर का विलोम क्या हो जाता है, प्रवर। ये तो आसान सा है। आगे देखिए, जटिल का विलोम क्या होता है, ये बहुत अच्छा सवाल दे दिया। तो जटिल का विलोम होता है सरल। जैसे कोई बहुत जटिल काम करना हो, कठिन काम करना हो, तो जटिल का भी सरल होता है
है, और जटिल का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो कठिन होता है। बाकी कुटिल का विलोम भी क्या होता है दोस्तों, सरल होता है। पीछे जैसे मैंने राजा का समझाया था ना, वैसे ही दोस्तों याद रखेगा, सरल का विलोम क्या होता है दोस्तों, याद रखेगा, जटिल भी होता है और कुटिल भी होता है। ठीक है, जटिल भी होता है और कुटिल भी होता है। पीछे हमने वक्र पढ़ा था, वक्र का ऋजु होता है, उसे भी याद रखेगा। उक्त का विलोम क्या होता है दोस्तों, तो उक्त का हो जाता है अन धन उक्त बराबर हो जाता है अनुक्त। क्या हो जाता है दोस्तों, उक्त का विलोम क्या हो जाता है, अनुक्त हो जाता है। इसी तरह से अतिवृष्टि का क्या हो जाता है, अतिवृष्टि का हो जाता है अनावृष्टि। ठीक है, अतिवृष्टि का क्या हो जाता है, अनावृष्टि। मूक माने क्या होता है दोस्तों, मूक माने होता है जहां आवाज ना आए, मूक, इसीलिए हम बोलते हैं मूक बाधिर। मूक माने जो गूंगा है, बाधिर माने जो सुन नहीं सकता। ठीक है, तो गूंगा और बहरे को कहा जाता है। मूक माने जहां आवाज ना आए। तो मूक का उल्टा होता है दोस्तों वाचाल। मूक का उल्टा क्या हो जाता है, याद रखेंगे, वाचाल। वाचाल मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा जो बोलता है, उसके लिए क्या शब्द यूज किया जाता है, वाचाल शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। कृतज्ञ, जो उपकार को मानता है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। और जो उपकार को नहीं मानता, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कृतघ्न। क्या कहते हैं दोस्तों, कृतघ्न, उपकार को न मानने वाला। ठीक है, अच्छा, अभिज्ञ, और पीछे हमने दोस्तों एक पढ़ा था अज्ञ। क्या पढ़ा था, अज्ञ। तब मैंने बताया था अज्ञ से अज्ञानी याद रखेगा, और अज्ञ का उल्टा क्या होता है, विज्ञ होता है। आज जो हमसे पूछ रहा है ना अभिज्ञ, तो अभिज्ञ का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, अनभिज्ञ हो जाएगा। अभिज्ञ का क्या कर लें, अनभिज्ञ कर लें। संधि का दोस्तों मैंने आपको बताया था, संधि का क्या करेंगे दोस्तों, संधि का विग्रह करिएगा। ठीक है, संधि का विग्रह। लेकिन समास अगर आपसे पूछे, समास, समास, तो समास का उल्टा क्या करेंगे, समास का उल्टा व्यास करेंगे। समास का उल्टा क्या करेंगे, व्यास करेंगे। और संधि का उल्टा क्या करेंगे, विग्रह करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, संधि का विच्छेद मत कर दीजिएगा। व्यष्टि का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो व्यष्टि का उल्टा हो जाता है समष्टि। व्यष्टि का क्या, समष्टि। जड़ का उल्टा क्या होता है भैया, तो जड़ का उल्टा होता है दोस्तों चेतन। क्या होता है दोस्तों, जड़ का उल्टा क्या होता है, चेतन होता है, चेतन। ठीक है, तो जड़ का चेतन लिख लिया। संक्षेप का, किसी चीज को सर संक्षेप में बताइए, कम में बताइए, तो कम का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, संक्षेप का उल्टा क्या हो जाएगा, विस्तार में बताइए। ठीक है, संकीर्ण हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो संकीर्ण का क्या हो जाएगा दोस्तों, विस्तीर्ण भी हो सकता है और विकीर्ण भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, चाहे विस्तीर्ण कहिए चाहे आप विकीर्ण कहिए। ठीक है, आकृष्ट का क्या कर लें, तो जब कभी आकृष्ट हो, तो आकृष्ट का बहुत सारे बच्चे अनाकृष्ट करते नहीं, अनाकृष्ट नहीं, आकृष्ट का क्या हो जाएगा दोस्तों, विकृष्ट होता है। बहुत अच्छा सवाल है, जो बहुत आसान होता है ना, जनरली क्या होता है परीक्षा में वही गलत होता है। ठीक है, तो आकृष्ट का उल्टा क्या करेंगे दोस्तों, विकृष्ट करेंगे। गृहीत माने क्या होता है, गृहीत नहीं, यहां ग्रहित होना चाहिए। ग्रहित माने क्या होता है, किसी चीज को ग्रहण कर लेना, तो ग्रहित का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, अर्पित। अर्पित, किसी चीज को अर्पित कर देना, अर्पण कर देना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, वैसे अगर खाली आपसे अर्पण पूछता, अर्पण, तो अर्पण का क्या करते दोस्तों, अर्पण का उल्टा हो जाता त्याज्य। त्याज्य माने त्यागना, त्याज्य मतलब क्या होता है, त्यागना। कृत्रिम का क्या हो जाएगा, कृत्रिम यानी जिसे मानव ने बनाया हो, तो कृत्रिम का उल्टा हो जाता है नैसर्गिक। क्या हो जाता है दोस्तों, नैसर्गिक। कृत्रिम का नैसर्गिक भी कर सकते हैं और कृत्रिम का प्राकृतिक भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है, कभी प्राकृतिक पूछता लोग नैसर्गिक कर देते। अरे भैया, प्राकृतिक का नैसर्गिक विलोम नहीं है, वो तो अर्थ ही है। प्राकृतिक को ही हम नैसर्गिक कहते हैं, जो प्रकृति द्वारा निर्मित होता है उसे प्राकृतिक कहते हैं या नैसर्गिक कहते हैं, जो मानव द्वारा निर्मित होता है उसे हम कृत्रिम कहते हैं। तीन चीजों का जानकारी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल से पहले दोस्तों एक छोटा सा ऐड बता दूं आपको। देखिए, अगर आप स्टडी 91 के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो बेशक दोस्तों आपको पता होगा स्टडी 91 की अब किताबें भी आने लगी। ठीक है, ये किताब आप ऑफलाइन मार्केट से भी ले सकते हैं और ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं या फिर आप फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो वहां से भी जाकर ले सकते हैं। ठीक है, किसी तरह की दिक्कत परेशानी तो कॉल भी कर सकते हैं, पूरा सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है। लेकिन कब, केवल ऑफिस टाइम में। ठीक है, संडे को छुट्टी रहती, बंद रहता है, कोई फोन पिक नहीं करेगा। बाकी दिन में दोस्तों 10 से लेकर 7 तक सेवाएं दी जाती है। तो आपको किसी तरह की डाउट है, कुछ समस्या है, समाधान आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो किताबें कम से कम स्टडी 91 के अपने पास रखिए। मुझे नहीं पता कि आप कौन कौन सी एग्जाम की तैयारी करते हो, सकता है आप और भी कई सारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो। तो दोस्तों एग्जाम वाइज और सब्जेक्ट वाइज दोनों तरह की किताबें हमारे पास अवेलेबल है। एक मौका दीजिए, जुड़िए। खाली ये सोचिए, जो इंसान इतना मेहनत करता है यूट्यूब चैनल पे पढ़ाने के लिए, वो इंसान अपना पेड बैच क्या फ्री में थोड़े रखा होगा, या बिना मेहनत का थोड़े कुछ रखा होगा, या किताबों में कुछ भी घास भूसा थोड़े भर देंगे। यार बहुत शोध करके चीजें बनाई गई हैं। एक मौका देंगे तभी आप समझ पाएंगे नितिन सर को, वरना फिर समझ नहीं पाएंगे। केवल देखने से नहीं काम चलेगा। ठीक है, निंदा,
किसी की निंदा करना, निंदा का क्या हो जाता है दोस्तों, निंदा का स्तुति होता है। किसी की, जैसे भगवान की आप स्तुति करते हैं, और किसी बुरे व्यक्ति की व्यक्ति क्या करता है, निंदा करता है। अच्छे व्यक्ति की स्तुति करता है, मतलब उसको याद करता है, ठीक है, और बुरे व्यक्ति की क्या करता है, निंदा। निंदा का एक और भी होता है दोस्तों, श्लाघा भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निंदा का श्लाघा भी कर सकते हैं। उत्तम का क्या करते हैं दोस्तों, तो उत्तम का अधम होता है, या फिर कहीं कहीं पे दोस्तों उत्तम का अनुत्तम भी दे देता है। क्या दे देता है, अनधन उत्तम बराबर अनुत्तम हो जाता है, या अधम भी दे देता है। कि सर अब जैसे पीछे हमने बताया था संक्षेप, ठीक है, तो बताया था दोस्तों संक्षेप, और संक्षेप का विलोम मैंने क्या सिखाया आपको कि संक्षेप का सर विस्तार हो जाएगा, कि सर किसी चीज को संक्षेप में बताइए और उसी चीज को क्या करिए, विस्तार में बताइए। लेकिन अगर शब्द दे दिया संक्षिप्त, तो क्या संक्षिप्त और संक्षेप में कोई बहुत अंतर है क्या, नहीं, कोई अंतर नहीं दोस्तों। संक्षिप्त दे दिया तो बस थोड़ा सा यहां पे कर सकते हैं, विस्तृत कर सकते हैं, विस्तृत या विस्तार एक ही बात है, ठीक है। उन्मुख का क्या हो जाएगा, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्तों, उन्मुख का विमुख करिएगा, ठीक है। उन्मुख का विलोम क्या करिएगा, विमुख करिएगा। बहुत सारे बच्चे हैं उन्मुख का सम्मुख करने चले जाते हैं, ठीक है, सम्मुख नहीं दोस्तों, विमुख करिएगा। अतिथि का विलोम क्या होता है, जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती है उसे अतिथि कहते हैं, और अतिथि का विलोम होता है आतिथेय। क्या होता है दोस्तों, अतिथि का विलोम क्या होता है, आतिथेय होता है, याद रखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। स्वस्थ का क्या होता है दोस्तों, तो स्वस्थ का विलोम होता है रुग्ण। क्या होता है दोस्तों, रुग्ण। रुग्ण का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, बीमार। रुग्ण का अर्थ क्या होता है, बीमार। इसी तरह से अभ्यंतर नहीं रहेगा, अभ्यंतर रहेगा। अभ्यंतर माने होता है किसी चीज के भीतर, अंदर, तो अभ्यंतर का विलोम हो जाता है बाह्य, यानी किसी चीज के बाहर। क्या हो जाता है दोस्तों, बाह्य हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अनुरूप का विलोम क्या होता है दोस्तों, जबरदस्त सवाल, जबरदस्त, मतलब ऐसा सवाल जो आपने पढ़ा ही नहीं होगा। अनुरूप का हो जाता है अनधन, अनधन अनुरूप बराबर अननुरूप हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, अननुरूप, अननुरूप, जी हां दोस्तों, अननुरूप हो जाता है, इसको याद रखेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। अनिवार्य का क्या हो जाता है दोस्तों, कि आपको एक कार्य करना ही है, उसे अनिवार्य कहते हैं, तो अनिवार्य का उल्टा हो जाता है ऐच्छिक। क्या हो जाता है, ऐच्छिक। कभी कभी दोस्तों अनिवार्य का उल्टा दोस्तों वैकल्पिक भी हो जाता है, ठीक है, तो ऐच्छिक कहिए चाहे वैकल्पिक कहिए, भी हो सकता है, ठीक है। उदात्त का क्या हो सकता है भैया, तो उदात्त का विलोम होता है अनुदात्त। क्या होता है, उदात्त का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, अनुदात्त भी हो जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। एकदम क्रीम आइटम छांट के लाए, बस जितना समय है ना पढ़ लो, पढ़ लो, परीक्षा में से फंस जाएगा सवाल, बाहर पक्का नहीं जाएगा, ठीक है। स्व किया दोस्तों अपनी पत्नी को कहते हैं, और पर किया किसी दूसरे की पत्नी को कहते हैं, तो स्व किया, स्वकीय या परकिया होना चाहिए, ठीक है। मुखर, मुखर का तात्पर्य होता है दोस्तों जो बहुत ज्यादा बोलता है, उसे मुखर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह हमने पीछे पढ़ा था दोस्तों, एक शब्द आया था मूक, यानी जो नहीं बोलता है, तो उसके विपरीत में हमने वाचाल लिखा था, ठीक है। तो याद रखेंगे वाचाल का तात्पर्य दोस्तों यहाँ मुखर से भी है, ठीक है। तो यहां भी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, मूक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मुखर के अलावा दोस्तों आप यहां गूंगा भी कर सकते हैं, ये भी सही हो जाएगा। आविर्भाव का क्या हो जाता है भैया, तो आविर्भाव का हो जाता है तिरोभाव, ठीक है। आविर्भाव का क्या हो जाता है, तिरोभाव। जबकि पुरस्कार का क्या होता है, पुरस्कार का विलोम क्या है दोस्तों, तो पुरस्कार का विलोम हो जाता है तिरस्कार। क्या हो जाता है, तिरस्कार हो जाता है विलोम, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरह से पुरस्कृत का क्या हो जाएगा, तिरस्कृत हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखिए, लिख रहा नूतन, नूतन का विलोम क्या होता है भैया, तो नूतन का हो जाता है पुरातन। नूतन का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, पुरातन हो जाता है। पीछे आपने पढ़ा था प्राचीन का विलोम, क्या पढ़ा था, प्राचीन का, जिसपे अभी आपका दिमाग जा रहा है, तो प्राचीन का विलोम होता है दोस्तों अर्वाचीन। प्राचीन का विलोम क्या है, अर्वाचीन, ठीक है। उपचय का क्या होता है दोस्तों, उपचय का अपचय होता है। अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो उपचय अपचय की क्रिया आप जानते होंगे, मेटाबॉलिज्म में होता है दोस्तों। ये जो है क्या होता है दोस्तों, पचाने की क्रिया होती है यहाँ पर, उपचय अपचय, ठीक है, याद रखेगा। उसी तरह से प्रसारण, किसी चीज को प्रसारित कर देना, तो प्रसारण का विलोम होता है दोस्तों संकुचन। क्या होता है दोस्तों, संकुचन। प्रसारण का विलोम क्या हो जाता है, संकुचन हो जाता है। स्वार्थ का क्या होता है बताओ, स्वार्थ का विलोम क्या होता है, स्वार्थ माने क्या होता है, जो स्वार्थ होता है वो अपना हित होता है, ठीक है। तो स्वार्थ का विलोम हो जाता है निस्वार्थ। क्या हो जाता है दोस्तों, यहां पर निह स्वार्थ कर सकते हैं। लेकिन परीक्षा में निस्वार्थ बेटा नहीं देता, परीक्षा में क्या देगा, परीक्षा में परमार्थ देता है। तो घबराएगा मत, स्वार्थ का परमार्थ भी होता है और स्वार्थ का निस्वार्थ भी होता है, ठीक है। आगामी, आगामी परीक्षाओं में, उसी तरह से विगत परीक्षाओं में, तो आगामी का उल्टा क्या हो जाता है, विगत हो जाता है। आध्यात्मिक का क्या होगा भैया, आध्यात्मिक का बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। आध्यात्मिक का याद रखेगा, अध्यात्म से जुड़ा है, आध्यात्मिक का विलोम होता है सांसारिक। क्या होता है दोस्तों, सांसारिक होता है। अपव्यय का क्या हो जाता है, अप माने, अपव्यय माने होता है कम, सॉरी अधिक व्यय, ठीक है। अपव्यय का क्या हो जाता है दोस्तों, मित व्यय हो जाता है। अपव्यय का जहां कभी अप दिया हो ना, वहां आप उल्टा, अगर उल्टा करना है तो मित व्यय कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा उद्धत, उद्धत का क्या करें दोस्तों, तो उद्धत का दो विलोम होता है, या तो उद्धत का अनुद्धत कर लीजिए या उद्धत का विनीत कर सकते हैं, दोनों होता है, ठीक है। या फिर सौम्य भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सौम्य कर सकते हैं, विनीत कर सकते हैं, विनीत कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, अनुद्धत कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अनुद्धत। इतने सारे विलोम इसके होते हैं, ठीक है। इसी तरह से लिख रहा आवर्तक, बताइए आवर्तक का क्या कर दें सर, आवर्तक का परावर्तक हो जाएगा क्या, नहीं भैया गलत है, आवर्तक का परावर्तक नहीं, आवर्तक का होता है विवर्तक। क्या होता है, विवर्तक। खंडन का क्या होता है दोस्तों, तो खंडन का विलोम होता है दोस्तों मंडन। क्या होता है, खंडन का मंडन हो जाता है। द्वंद्व दोस्तों युद्ध को कहा जाता है, और युद्ध का विलोम क्या होता है दोस्तों, शांति होता है। क्या होता है, शांति। सत्याग्रह दोस्तों सत्य के लिए आग्रह को कहा जाता है, तो सत्याग्रह का सर क्या करें, दुराग्रह कर दें, आप बताइए। सत्य के लिए आग्रह और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, दुराग्रह अब कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से आप सज्जन का क्या कर देते हैं, दुर्जन कर देते हैं, सज्जन मतलब अच्छा व्यक्ति, सज्जन का विलोम क्या हो जाता है, दुर्जन हो जाता है। क्या हो जाता है, दुर्जन। उसी तरह से सत्याग्रह का क्या हो जाएगा दोस्तों, दुराग्रह हो जाएगा, यानी गलत चीज के लिए आग्रह। संगठन का क्या होता है, संगठन का दोस्तों हो जाता है विघटन। क्या होता है, संगठन का विलोम विघटन हो जाता है। संकल्प का विलोम क्या हो जाता है भैया, संकल्प का विकल्प हो जाता है। संकल्प का विलोम क्या हो जाता है, विकल्प। इस पे स्टार लगा के याद रखेगा, ठीक है। पीछे हमने पढ़ा था ऐच्छिक का विलोम, पीछे हमने पढ़ा था ऐच्छिक, ऐच्छिक का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, अनिवार्य हो जाता है। ऐच्छिक का अनिवार्य हो जाता है, और इसी अनिवार्य के उल्टे में दोस्तों, ऐच्छिक के एक अर्थ में हमने लिया, ऐच्छिक के अर्थ में नहीं लेकिन अनिवार्य के उल्टे में दोस्तों याद रखिए, हमने बताया था आपको वैकल्पिक। क्या बताया था, वैकल्पिक। हालांकि ऐच्छिक माने आपकी इच्छा पर है, वैकल्पिक मतलब विकल्प के आधार पर है, ठीक है। उसी तरह से तेजस्वी कोई व्यक्ति है, तो तेजस्वी का क्या हो जाता है, तो जिसके सिर पर दोस्तों या माथे पर तेज हो, तो तेज का हो जाता है निस्तेज। क्या हो जाता है, निस्तेज हो जाता है, ठीक है। जारज का क्या होता है दोस्तों, जारज का औरस होता है। बहुत बढ़िया सवाल, परीक्षा में बहुत बार दिया है, बहुत बार पूछा गया, ठीक है। संश्लेषण का क्या होता है, तो संश्लेषण का होता है विश्लेषण। क्या होता है, संश्लेषण का विश्लेषण होता है, ठीक है। देखिए मैं इतना स्पीड में पढ़ाता हूं ना कि किसी को 1.25 या 1.5 की स्पीड करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। भगा भगा के देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों, नितिन सर जब पढ़ाते हैं ना, मेरा एक ही उद्देश्य होता है, क्लास में बकबक कम, काम की बात ज्यादा, कम समय में ज्यादा मैटर बच्चों को कैसे डिलीवर कर पाएं, मेरा हमेशा फोकस यही होता है। और आप मेरी क्लास में कभी भी आएंगे, कभी भी, आज से 2 साल पुरानी भी क्लास देखेंगे तो आपको यही मिलेगा कि सर की क्लास में आने का एक फायदा यह है कि कम समय में ज्यादा चीजें सीखने को मिलती हैं। यही 100 सवाल किसी अदर चैनल पे जाएंगे ना, 1.5-2 घंटे में आदमी बात कर करके सिखाएगा, धीरे 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 धीरे। कभी तुलना करो ना, मुझे लगता है समय बड़ा महत्वपूर्ण है, और समय की कीमत तो दोस्तों आज के जमाने में आपसे अच्छा कौन जानता है कि नहीं। शेयर करने का टाइम नहीं है, लाइक करने का टाइम है, और एक कमेंट करने में तो सर को और ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। तो कमेंट भी नहीं कर सकते कि हाँ सर मजा आया पढ़कर, या आपने बड़ा मेहनत किया, हाँ सर आपने अच्छा क्वेश्चन कलेक्ट किया, मतलब थोड़ा सा भी, उतना समय कहाँ लिखने का भाई। तो समय की कीमत तो शायद आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, ठीक है। आइए आगे बताइए दोस्तों, आरोह। देखिए आरोह को लेकर कई सारे बच्चे आरोही करते हैं, तो देखिए जब आरोही लिखते हैं तब बात अलग रहता। अगर आपने लिखा आरोही, तो आरोही का दोस्तों क्या हो जाता है, विलोम अवरोही हो जाता है, ठीक है। यानी घटते से बढ़ते क्रम और बढ़ते से घटते क्रम, तो ये तो अलग बात हो जाती, ठीक है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर आपसे आरोह का पूछ रहा है, और आरोह का क्या हो जाएगा दोस्तों, विरोह हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे शब्द हैं जो आपको नहीं सुनने में मिला होगा, लेकिन अपना काम क्या, मैंने कहा आपसे ना कि मैं 100 ऐसे सवालों पर प्रैक्टिस कराऊंगा जो आपके लिए नए हो, जिस पे आपको कंफ्यूजन हो। उथला का क्या करें, अब बहुत सारे बच्चे उथला का कर देते हैं छिछला, नहीं उथला का छिछला नहीं होगा। उथला यानी जैसे जहां उथला होता है ना, वहां डूबने की संभावना कम होती है, क्योंकि पानी जो होता है वो कम गहरा होता है। तो याद रखेगा उथला का विलोम ही क्या हो जाता है, गहरा। क्या हो जाता है दोस्तों, गहरा। इसी तरह ओजस्वी का क्या हो जाता है, तो पीछे आपने पढ़ा था तेजस्वी। क्या पढ़ा था दोस्तों, तेजस्वी। तो तेजस्वी का विलोम लिया था निस्तेज। क्या लिया था दोस्तों, निस्तेज। लेकिन यही अगर ओजस्वी दे दे तो ओजस्वी का विलोम हो जाता है दोस्तों कांतिहीन, यानी उसके चेहरे से कांति यानी चमक चली गई है, तो ओजस्वी का विलोम क्या हो जाता है, कांतिहीन हो जाता है। उत्तरीय माने होता है कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को उत्तरीय कहते हैं, नहीं पता, वो उत्तरी का दक्षिणी मत कर दीजिएगा, ठीक है। उत्तर का दक्षिण होता है यार, उत्तरी का दक्षिणी थोड़े हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेगा उत्तरी का क्या हो जाता है दोस्तों, यहां पर अधो वस्त्र हो जाता है। अब जिसको नहीं पता होगा उत्तरी का दक्षिणी कर देगा। कृपण का क्या हो जाएगा दोस्तों, कृपण, जैसे हमने पीछे पढ़ा था एक कृतज्ञ पढ़ा था। क्या पढ़ा था दोस्तों, कृतज्ञ पढ़ा था।
और तब आपको बताया था कि कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाता है, कृतघ्न हो जाता है। देखिए कृतज्ञ का मतलब होता है जो कोई उपकार को मानता है उसके लिए क्या शब्द होता है, कृतज्ञ होता है, और जो उपकार को नहीं मानता उसके लिए क्या कहते हैं, कृतघ्न शब्द होता है। लेकिन ये कृपण दिया है तो कृपण कंजूस को कहते हैं। कृपण किसे कहते हैं भैया, कृपण हम कहते हैं कंजूस को। तो कंजूस का उल्टा क्या हो जाएगा सर, कंजूस का उल्टा तो दानी हो जाएगा। कंजूस का उल्टा क्या हो जाएगा, दानी हो जाएगा। बिल्कुल सही, ये आप याद रखिए, कृपण का विलोम क्या होगा, दानी होगा। ठीक है, आगे पढ़िए। सदैव, सदैव पीछे आपने पढ़ा था शाश्वत, पीछे आपने पढ़ा था शाश्वत, और शाश्वत में मैंने आपको क्या सिखाया कि शाश्वत का विलोम होता है क्षणिक। क्या होता है दोस्तों, क्षणिक हो जाता है। शाश्वत का विलोम क्षणिक हो जाता है। पीछे आपने पढ़ा था नश्वर, क्या पढ़ा था, नश्वर, और नश्वर का विलोम हो जाता है चिरंतन। क्या हो जाता है दोस्तों, चिरंतन हो जाता। उसी तरह से सदैव का विलोम क्या हो जाता है, सदैव का विलोम होता है विरध। ठीक है, नहीं पता, जिसको पता नहीं होता ना वो क्या करता है, वो हमेशा उल्टा सीधा काम करता है। सदैव का क्षणिक कर देता, सदैव का शाश्वत कर देगा, सदैव का चिरंतन कर देगा। पता नहीं कहां से, किस किताब से पढ़कर आया या फिर तुक्का लगाने चला आया, तो गलतियां हो जाती हैं। इनको आप याद रखेगा। ये ऐसे सवाल है ना जो हम पढ़ते नहीं है लेकिन परीक्षा में आ जाए तो गलती बढ़ जाएगी। ठीक है, तो गलती ना होने पाए तो पहले ही बता दे रहा हूं, सदैव का क्या हो जाएगा दोस्तों, विरध हो जाता है। औदार्य का क्या हो जाता है, तो बहुत आसान है, औदार्य क्या हो जाता है, अनौदार्य। क्या हो जाता है, अनधन औदार्य बराबर अनौदार्य हो जाता है। सहोदर, सहोदर मतलब होता है दोस्तों, याद रखिएगा, जो अपना पुत्र हो, जो अपनी पत्नी के गर्भ से पैदा होता है उसे सहोदर कहते हैं। जो अन्य के गर्भ से पैदा होता है उसे अन्योदर कहते हैं। क्या कहते हैं, अन्योदर। जो अन्य के उदर से पैदा होता है उसे अन्योदर। अच्छा, अनद्यतन को क्या कहते हैं, पीछे हमने पढ़ा था नूतन, नूतन का पुरातन पढ़ा था, प्राचीन का अर्वाचीन पढ़ा था। लेकिन अद्यतन का मतलब होता है कि अभी, आज का। ठीक है, अद्यतन जैसे आप पढ़ते हैं किताबों पे लिखा होता है अद्यतन मतलब आज तक, अद्यतन का मतलब होता है आज तक। अद्यतन का हो जाता है दोस्तों पुरातन। क्या हो जाता है, अद्यतन का, अद्यतन को बोलते हैं आज तक। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका क्या हो जाएगा, पुरातन। अच्छा, अधीन का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अधीन का हो जाता है स्वाधीन, या फिर अधीन का हो सकता है स्वतंत्र। क्या हो सकता है दोस्तों, दोनों होता है। अधीन का स्वतंत्र भी होता है, वैसे स्वतंत्र का परतंत्र भी होता है, लेकिन अधीन का स्वाधीन कर दीजिए, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, स्वतंत्र का परतंत्र होता है, आप जानते ही हैं। ठीक है, और आगे बढ़िए। अवलंब का क्या होता है, देखिए अवलंब आपने समझा होगा, किसी चीज पर जाकर टिक जाना अवलंब होता है। ठीक है, और अवलंब का विलोम होता है दोस्तों निरावलंब। परावलंब मत कर दीजिएगा, यहां पर क्या होगा, निरावलंब। निरावलंब क्या होगा दोस्तों, निरावलंब होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से अवरोध का क्या होता है, किसी चीज पर अवरोध डालना, रुकावट। अवरोध को क्या बोलते हैं दोस्तों, अवरोध का तात्पर्य यहां किससे है, यहां अवरोध का तात्पर्य रुकावट से। तो अवरोध का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखेगा, अनअवरोध हो जाता है। अनधन अवरोध बराबर अनावरोध। क्या हो जाता है दोस्तों, अनावरोध हो जाता है। अभिमुख का क्या हो जाता है दोस्तों, पीछे आपने पढ़ा था सम्मुख, और सम्मुख का पढ़ा था विमुख। क्या पढ़ा था दोस्तों, पीछे मैंने जो आपको सिखाया वो सिखाया सम्मुख, और सम्मुख का विलोम क्या होता है दोस्तों, तो बताया आपको मैं विमुख। लेकिन यहां पर अलग हो जाएगा, यहां लिख रहा है अभिमुख। क्या लिख रहा है, अभिमुख। तो अभि का उल्टा करिएगा प्रतिमुख। क्या करेंगे दोस्तों, अभि का करिएगा प्रतिमुख। सर ये तो आपने ना ऐसा सवाल दे दिया कि मतलब गलतियां होनी, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं विलोम शब्द में ऐसे विलोम शब्द। अरे भाई, जो नहीं पढ़ा वही तो स्टडी 91 लाएगा। मैं मेहनत करके लाया, मैंने आपसे पहले कहा कि 800-900 क्वेश्चन मैंने पढ़ डाला, केवल ढूंढते ढूंढते कि आपको क्या दूं। सुनो, अतल, अतल का क्या होता है दोस्तों, अतल का होता है वितल। क्या होता है दोस्तों, अतल का वितल हो जाता है। आत्मोन्मुखी का क्या हो जाता है दोस्तों, परमोन्मुखी हो जाता है। क्या हो जाता है, परमोन्मुखी। क्या हो जाता है, परम धनोन्मुखी बराबर परमोन्मुखी कहा जाता है। तो आत्मा का क्या हो जाता है, आत्मोन्मुखी का परोन्मुखी होता है, परमोन्मुखी नहीं। ठीक है, परोन्मुखी करिएगा। ठीक है, परोन्मुखी, परधन उन्मुखी बराबर परोन्मुखी, परमो नहीं, पर उन्मुखी। ठीक है, आडंबर, आडंबर किसे कहते हैं दोस्तों, तो आडंबर कहते हैं दिखावा को। क्या कहते हैं दोस्तों, झूठ मूठ का दिखावा आडंबर कहते हैं। तो आडंबर का उल्टा हो जाता है सादगी। क्या हो जाता है दोस्तों, आडंबर का विलोम क्या हो जाता है, सादगी। इसी तरह से आलसी का क्या हो जाता है दोस्तों, तो आलसी का हो जाता है कर्मठ। ठीक है, कई बार परीक्षा में देता है उद्दत का विलोम क्या होता है, उद्दत। ठीक है, तो उद्दत का हो जाता है अनुद्दत। क्या हो जाता है दोस्तों, अनुद्यत हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से याद रखेंगे, एक और पूछता है परीक्षा में, क्या पूछता है, अरे वो क्या बोलते हैं यार, एंटरप्रेन्योर को क्या बोलते हैं हिंदी में, नहीं याद आ रहा है, उद्यम।
उद्यम का ना, उद्यम का अनुद्यम हो जाएगा, ठीक है। अभी याद आएगा तो बता देंगे। आलसी का याद रखेगा। हाँ देखिए, उद्यम, उद्यम का तो अनुद्यम हो जाएगा, तो सिंपल सा है। उद्यम का अनुद्यम भी होता है और उद्यम का आलस्य भी होता है, ठीक है, और अनुद्यम भी होता है, दोनों होता है, ठीक है, तो याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, और आगे क्या लिख रहा है दोस्तों, पतित का क्या होता है? पतित माने होता है गिरा हुआ। पतित माने क्या होता है? गिरा हुआ। तो पतित का उल्टा होता है दोस्तों उत्थि। क्या होता है? उत्थि। याद रहेगा आपको। पतित का मतलब क्या होता है? गिरा हुआ। लिख दें यहां पे, पतित का मतलब क्या होता है? गिरा हुआ, ठीक है। पतित का मतलब होता है गिरा हुआ, ठीक है, गिरा हुआ। और इसका उल्टा क्या हो जाता है? उत्थि हो जाता है। उत्थि यही होता ही है। बाकी उदीची का क्या हो जाता है दोस्तों? तो उदीची का हो जाता है प्रतीची। उदीची का विलोम क्या हो जाता है? प्रतीची हो जाता है। इसको भी लगे हाथ आप याद रखेंगे। समझ में आ रहा है या बस खाली हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हो? देखो, हाँ में हाँ मत मिलाओ। मैं तो वही कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि कितना अच्छा मैटर कितने कम समय में दे दूं, और देखो ना, आपको पता भी नहीं चला कि कब आपकी क्लास समाप्त होगी। दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच बनाए गए। ये फाउंडेशन बैच 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल की आपकी तैयारी कराते हैं। इस बैच में एनसीईआरटी को कवर करते हुए दोस्तों पूरे फैक्ट कवर किए गए हैं। अभी तक क्या होता रहा है, आप जब बार बार अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, आपको 10 बार कोर्स ज्वाइन करना पड़ता है। मैं कहता हूं दोस्तों, आप 10 बार कोर्स मत ज्वाइन करिए। आप एक बार विषय को पढ़िए और इतना मजबूत हो जाइए उस विषय में कि आप उसके बाद 10वीं परीक्षा दीजिए, कहीं कुछ रुकना नहीं चाहिए। ये सही कॉन्सेप्ट है। तो आप विषय को ना एक एक बार पढ़िए, आपको 10 बार अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसीलिए स्टडी 91 दोस्तों एक फाउंडेशन बैच लेकर आया है, ताकि 0 लेवल से आपकी तैयारी इस लेवल पर हो जाए कि मतलब कुछ सोचना ना हो। कोई भी परीक्षा आपको देना हो तो कभी संकोच ना करना हो। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं और कोई भी जानकारी अगर आपको इस बैच के बारे में चाहिए तो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक निवेदन है, वैसे समय तो आपके पास है नहीं, लेकिन फिर भी दोस्तों कहने को कह देता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एक लाइक तो दे दीजिएगा दोस्तों। कमेंट कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि कमेंट से दोस्तों हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है। तो आगे दोस्तों 900 नहीं 1800 क्वेश्चन से अगर निचोड़ बनाना रहेगा ना, तो भी मैं निचोड़ आप सभी के लिए लेकर आऊंगा। लेकिन आप दोस्तों कमेंट करिए, हो सके तो वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये ज्ञान का जो प्रसार हो पाए, ठीक है। तो ज्ञान को जितना फैलाने में मदद करेंगे, आज हमारा इतना बड़ा परिवार हो पाया दोस्तों, तो आपके सहयोग से हुआ है। और मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे हमारे बहुत चाहते हैं और वो आगे हमेशा ये काम करते रहेंगे। अगर आप किसी तरह के टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, तो वहाँ दोस्तों इस वीडियो को शेयर करके और लोगों को कनेक्ट करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और यहाँ पर क्लासेस देख पाएँ, ठीक है। तो चलिए, आज का सेशन ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।